साथियों, हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 8 में जो है अभ्यास 1 का बी है, इसको हम जो है हल करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। इसमें ये दिया हुआ है, भिन्न है हमारा ऋण 4/5 धन ऋण 4/5। इसको जोड़ने के बाद ऋण 8/5 है कि नहीं है। तो इसमें सत्य और असत्य बताना है। तो साथियों, इसमें जो है इसको हम हल करेंगे। तो इसको जब हम हल करेंगे तो भिन्न का जोड़ हमने बताया है कि सबसे पहले जो है आप देखेंगे इसमें दोनों में हर बराबर है कि नहीं है। तो दोनों में हर बराबर है तो एक हर को उतारेंगे, उसके बाद जो है इस दोनों को जोड़ देंगे। तो ऋण 4 धन ऋण 4, तो ये बराबर हमारा हो जाएगा। ऋण ऋण का जोड़ ऋण में होगा तो ऋण 8/5, यानी कि ये क्या है, ये सत्य है, यानी ये कथन हमारा सत्य है। उसके बाद जो है साथियों नेक्स्ट इसका दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरा नंबर है ऋण 6/7 धन 6 परमेय संख्या नहीं है। इसमें जो है कह रहा है कि ये परमेय संख्या नहीं है। तो हमने जो है पिछले जो है अभ्यास में अभ्यास 1 का ए में बताया था कि P/Q के रूप में यदि संख्या है, P/Q के रूप में यदि संख्या है तो वो परमेय संख्या है। तो ये P/Q के रूप में है, इसलिए ये क्या है, ये परमेय संख्या है। इसमें कह रहा है ये परमेय संख्या नहीं है, इसके मतलब ये कथन हमारा क्या है, असत्य है। उसके बाद साथियों तीसरा नंबर है, दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। यानी जो दो परमेय संख्याएं हैं, अगर उसका जोड़ने का क्रम बदल दिया जाए तो ये योगफल वही रहेगा। यानी आपको समझने के लिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे चलिए यहाँ देख लेते हैं, पहले में ही देख लेते हैं। ये ऋण 4/5 है और धन ऋण 4/5 है। अगर ये अलग अलग संख्या हो, जैसे मान लो ऋण 4/5 और धन 6/5 हो, मान लो। तो अगर इसको 6 को इधर लिख दें और 6/5 को इधर लिख दें और 4/5 को उधर लिख दें तो भी उतना ही आएगा, और ऐसे भी जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। तो ये वही चीज कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, यानी योगफल वही रहता है। तो ये कथन हमारा क्या है, ये कथन सत्य है। ये कथन हमारा सत्य है, यानी जोड़ने का क्रम बदल दो तो योगफल तो वही रहेगा। जैसे 4 धन 5 बराबर जो है 9 होता है, और 5 धन 4 बराबर भी 9 होता है। वही सिस्टम है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होती है। भैया चाहे 3 हो चाहे 10 हो, अगर उसका योगफल करेंगे तो परमेय संख्या में ही आएगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा कथन क्या है, ये भी हमारा कथन असत्य है, ये असत्य है। तो इस तरह साथियों इसमें हम जो है आंसर में लिख देंगे। यहाँ पे पहला क्या है, पहला सत्य है। दूसरा क्या है, दूसरा असत्य है। तीसरा क्या है, सत्य है। और चौथा क्या है, असत्य है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं का योगफल जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। यानी इसे जोड़कर हमें ये बताना है कि इसका योगफल परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो साथियों इसको जोड़ने के लिए ऋण 3/4 है और यहाँ और 3 है, तो इसको प्लस का निशान लगा लेंगे और 3 को जोड़ लेंगे। अगर 3 के आगे 1 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसमें हर बराबर करने के लिए 4 का गुणा करेंगे तो उसमें भी 4 का गुणा करेंगे। तो अब ये हमारा हो जाएगा ऋण 3 और बटा 4 धन 4×3 12 और 12/4। अब इसको हम जोड़ देते हैं, एक हर को उतार लेंगे 4 को, और यहाँ ऋण 3 है धन 12 है, तो 12 में से 3 घटा देंगे तो 9 बचेगा बराबर 9, लेकिन धन में बचेगा 9/4। तो ये क्या है? ये है परिमेय संख्या है। तो इस तरह लिखेंगे, यह एक परिमेय संख्या है। यही पूछ रहा है, जोड़ने के बाद जो है हमें बताना है कि परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो साथियों P/Q के रूप में ये आ गया, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। उसके बाद इसी में जो है क्वेश्चन नंबर 2 में जो है दूसरा है ऋण 1 और ऋण 2/3। इसको देखते हैं हल करके। तो ऋण 1 को यहाँ लिखेंगे और प्लस ऋण 2/3 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका हम बटा 1 करके 3 का गुणा कर देंगे हर बराबर करने के लिए, तो इसमें भी 3 का गुणा कर देंगे। तो साथियों ये हो जाएगा ऋण 3 बटा 3 धन ऋण 2/3। तो इसको जब जोड़ देंगे तो 3, और ये हो गया हमारा ऋण 3 धन ऋण 2। तो ये जब दोनों जुड़ जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा ऋण में। तो ये क्या है साथियों? यह एक परिमेय संख्या है, यानी इसमें दोनों ऑप्शन में दोनों परिमेय संख्या है। तो साथियों गणित की आप जो है इसी तरह जो है तैयारी अगर करना चाहते हैं, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथियों इसमें क्वेश्चन जो है 2 हुआ है, और 3 और आगे का जो है 3 से आगे का अगले वीडियो में मैं जो है अपलोड करूँगा। धन्यवाद।